नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, कैसे हैं आप। मैं आपका शाबरमन सादिक आज फिर से प्रस्तुत हूं आपके लिए 26 अगस्त 2025 का कन्या राशि का दैनिक राशि फल लेकर। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग आज गोचर में बना हुआ है मेरे मित्रों। देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं आज के पंचांग की। 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 6:49 पर होगा। कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए अभिजीत मुहूर्त का समय हमारे एस्ट्रोलॉजी में दिया जाता है मेरे मित्रों। 11:56 से 12:48 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त का समय आज रहेगा। दोपहर को 3:16 से शाम को 5:13 तक राहु काल रहेगा। दिशा शूल मेरे मित्रों उत्तर दिशा की रहेगी। चलिए अब समझते हैं आज कन्या राशि वालों की कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति किस ओर इशारा कर रही है। चंद्रमा और मंगल मेरे मित्रों आज का सबसे विशेष योग बन रहा है और शनि की दृष्टि चंद्रदेव पर रहेगी। आज के लिए करियर का दिन मेरे मित्रों ऊर्जा से भरा हुआ हो सकता है। करियर में क्या नया मोड़ आज आ सकता है, ग्रहों का क्या संकेत है। देखिए, चंद्रदेव चंचलता है, विचार है, नए नए आइडियाज है और मंगल देव उनको पूरा करने की ताकत, साहस, पराक्रम। तो चंद्र मंगल का यह योग आपको नए नए आइडियाज के थ्रू आपके करियर में आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। साहस और विचार के साथ साथ मेरे मित्रों आज का दिन आपने कभी महसूस किया हो कि कभी कभी ऐसा कुछ होता है ना कि आपका हर बार कुछ नया करने का मन करता है। आपने देखा होगा कि कभी आप कोई काम कर रहे हैं या फिर जैसे कोई बुक ही पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते आपका मन जैसे बोर हो गया, फिर आपको लगेगा यार इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। फिर आपको लगेगा कि यार हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि इसका आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम उसके सार को समझने का प्रयास करते हैं। तो वही अपने करियर में आपके करियर का क्या सार है, किससे आपको प्रमोशन मिल सकता है, कैसे आपको सफलता मिल सकती है, इस तरह के विचार आपके मन में रहेंगे और उनको पूरा करने का जज्बा भी मेरे मित्रों आपके मन में आज दिखाई देता है। चंद्र और मंगल योग का यही खास विशेष संकेत कन्या राशि वालों के लिए है। आप नौकरी में हैं तो आपके प्रमोशन की कुछ चर्चा आज हो सकती है। बॉस या फिर सीनियर्स आपके काम से काफी प्रभावित हो सकते हैं। व्यापारियों की बात करें तो मेरे मित्रों उनके लिए थोड़ा सा सावधानी वाला समय रहेगा, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि चंद्र पर है, तो विषयोग का निर्माण भी है। राहु की दृष्टि भी गुरुदेव पर है, दशम भाव में बैठे गुरुदेव पर। तो मेरे मित्रों कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आपको इन चीजों को दूर करना है। देखिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करना कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बुरी बात है, बहुत लोग करते हैं, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। लेकिन मेरे मित्रों ग्रहों की जो संकेत होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। अब जैसे शनिदेव है, ये आपके विचारों को गंभीरता दे रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ विषयोग का निर्माण भी हो रहा है। चंद्र पर शनि की जब दृष्टि होती है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इसको विषयोग कहा जाता है, तो ये कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो आप सब चीजें जब क्लियर रखेंगे तो फिर कोई आपको इस तरह की परिस्थिति परेशान नहीं करेगी, वरन आपका बिजनेस आगे की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस तरह ग्रहों के संकेत है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपके पास है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में आज उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में है, यानी कि प्रेम जीवन में है, एक दूसरे को वास्तविक रूप से चाहते हैं, उनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी कुछ ऐसी चीजें आप अपने पार्टनर को बताएंगे, आपका पार्टनर आपको बता सकता है, जिससे कि आपके जीवन की आगे की जो भविष्य की योजनाएं हैं, सब होता है ना कि सबके सब अपने भविष्य को लेकर के योजनाएं बनाते हैं कि यार जीवन में इस तरह की कुछ बातें करनी है, या फिर ये अचीव करना है, या फिर कुछ भी संभावनाएं जो जीवन से जुड़ी आपकी होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, उनको लेकर के आपकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर शनि और चंद्र, अब देखिए वैसे तो चंद्रदेव जो है वो काफी डिग्रीज में आगे हैं और शनिदेव की डिग्री अभी काफी कम है, लेकिन आंशिक रूप से प्रभाव तो शनिदेव का चंद्र पर पड़ेगा। और चंद्र पर जब प्रभाव पड़ता है ना तो हमारी सोच पर प्रभाव पड़ता है, हमारी फीलिंग्स उसी तरह की बनने के आसार होते हैं जिस तरह का ग्रह अपना संकेत दे रहा है। तो संवाद की कमी और धैर्य,
इन दोनों को रखना दाम्पत्य जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके दाम्पत्य जीवन में मजबूती, सुदृढ़ता, सकारात्मकता ला सकते हैं। एक दूसरे को अपनी बातों से परिचित कराएं। यह वह समय है जब आप एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को अपनी बातें बता सके। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके साथ आज दिन में हुई, ऑफिस को लेकर के, मित्र को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के। जब आप अपने जीवन साथी से उन बातों को शेयर करेंगे तो आपके जीवन साथी को ऐसा फील होगा कि यार ये मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे से सब बात शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ विश्वास बढ़ेगा, और इसी विश्वास को बढ़ाना है शांति के साथ, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ। संतान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा। शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में मेरे मित्रों गहराई दिखाई दे रही है। शिक्षा में छात्रों का फोकस बढ़ेगा। छात्रों को नया सीखना है कुछ, तो उसके लिए भी आज का समय अच्छा है। खासकर जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह दिन काफी श्रेष्ठ हो सकता है। यहाँ पर ध्यान किस चीज का रखना है कि सुबह के समय अपनी माताजी, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, और जब भी पढ़ाई करने बैठे तो अपनी माताजी से हरी इलायची ले, उनके चरण छू करके उनसे कहें कि माताजी आप मेरे को हरी इलायची दे दो। वो हरी इलायची 3 या 6 की संख्या में ले और उसको अपने मुंह में रख लें। माँ सरस्वती का ध्यान करें और फिर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने का आप प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के रास्ते आपके खुल सकते हैं। मेरे मित्रों, बुध वाणी के प्रतीक हैं, कहीं ना कहीं एकाग्रता भी है देते हैं। हालांकि चंद्रमा का संबंध एकाग्रता से होता है, लेकिन जब बुध और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो बुध की कृपा प्राप्त करने से सरस्वती माँ का आशीर्वाद कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी रेमेडी जो हमारे शास्त्रों के अनुसार थी मैंने बताई, ये आप कीजिए ये, और माँ का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माँ चंद्र है और चंद्र और बुध दोनों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो पढ़ाई में फोकस आपका बहुत अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी हुई कोई उपलब्धि आज आपके मन को प्रसन्न कर सकती है। धन के मामले में, निवेश के मामले में, लाभ के मामले में क्या संकेत हैं ग्रहों के? देखिए, लाभ भाव 11वें भाव को कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, पर यहाँ पर शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अचानक से कुछ धन लाभ के अवसर पैदा कर सकता है, ऐसा ग्रहों का संकेत है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि जब भी शनि पर चंद्र की दृष्टि हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। तो इसलिए शॉर्टकट के रास्ते में बिल्कुल मत पड़िए। हाँ, पुराना आपने किसी को कुछ बकाया वगैरह दिया था, आपने किसी को उधार दे रखा था, तो वो वापस मिलने की उम्मीद आप आज कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन के मामले में कुछ सक्रियता आज आप महसूस कर सकते हैं। घर की मरम्मत, भूमि के क्रय विक्रय करने की कुछ संभावना बनती है, कुछ विचार कर सकते हैं खरीद विक्रय पर भूमि के। और मेरे मित्रों, 12वें भाव में केतु और सूर्य है। फिजूल खर्ची से बचना होगा, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, और पिताजी की सेवा करें। जितनी पिताजी की सेवा करेंगे उतना सूर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो चंद्र मंगल की युति जहां आपको उत्साह से लवरेज कर रही है, वही शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कुछ दबाव आप पर बढ़ा सकती है। सूर्य केतु की युति आंखों से संबंधित कुछ दिक्कत, या फिर नींद की कमी, या फिर मन में बेचैनी, इस तरह के कुछ चीजें आपको फील हो सकती हैं। योग, ध्यान डॉक्टर की सलाह पर करें, थोड़ा प्राणायाम करें, इससे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। मेरे मित्रों, भाग्य और आध्यात्म की बात करें तो 9वें भाव में यूरेनस है। आपको अचानक से कुछ नए आध्यात्मिक अनुभव दे सकते हैं। आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। खासकर जो विद्यार्थी हैं या फिर अपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने गुरु का आशीर्वाद आज लें। आपके गुरुजन आपके विचारों में शुभता को शामिल करने का काफी अच्छा प्रयास आज कर सकते हैं। तो अपने गुरु के पास थोड़ी देर बैठे, अपने गुरु का आशीर्वाद लें। पितरों की, क्योंकि पितृ योग बन रहा है 12वें भाव में, तो पितरों से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं। सूर्य देव को जल आप देते हैं तो अर्घ दें सूर्य देव को। उसी के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल डाल करके पितरों के निमित्त अर्पित करें। इससे पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, पितरों का स्मरण और तिल मिश्रित जल का तर्पण पितरों की कृपा आपको दिला सकता है। माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद आज के दिन ले। लाल रंग के वस्त्र धारण करना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लाभकारी आज हो सकता है। जल में लाल पुष्प अर्पित करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। क्रोध और वाणी की कठोरता से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए।
निवेश में कोई भी जोखिम वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए मेरे मित्रों। कौन सी बात सबसे अच्छी राशिफल में लगी कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख रहे अंजन। हर हर महादेव।